नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और सीधा आपको देहरादून लेकर चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, हर पल और हर क्षण को राज्य के लिए समर्पित करके काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार आज अनेक जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर काम कर रही है। आगे का एक विकास का मॉडल सामने रखकर, एक विजन सामने रखकर कि आने वाले समय में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चों के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी, हम उनको कैसा परिवेश देकर जाने वाले हैं, उनके लिए हम क्या रोड मैप तैयार करने वाले हैं, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और मातृशक्ति से लेकर बुजुर्गों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक, हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हम संचालित कर रहे हैं। इन योजनाओं के साथ हमारी सरकार ने वर्ष 2022 में अंत्योदय के जो राशन कार्ड धारक थे, उनको 3 गैस के सिलेंडर साल में भरकर देने की जो योजना हमने प्रदेश की जनता को समर्पित की थी, वो योजना हमने शुरू की थी। वो योजना निश्चित रूप से एक सफल योजना के रूप में आज 1,84,000 परिवारों को सीधे सीधे लाभ देने का काम कर रही है, उनकी मदद कर रही है। भविष्य में भी हमारी सरकार गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए, जैसा रेखा जी ने बताया, अन्य योजनाएं अभी खाद्य विभाग हमारा अन्य भी बना रहा है, अन्य योजनाओं पर भी हम विचार कर रहे हैं कि एक गरीब का जीवन, उसके परिवार का जीवन आसान हो। उन पर हम काम कर रहे हैं और कुछ विशेष कल्याणकारी योजनाएं निकट भविष्य में लाएंगे। अंत में मैं इस योजना से आज जिनको लाभ मिलने वाला है, हमारे 14 लाख परिवार हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरने की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो आपको बता दें, वीसी से जुड़े हैं कुमाऊं के कमिश्नर। जिस तरह से बरसात का मौसम है, इसके मद्देनजर ये पूरी बैठक गढ़वाल कमिश्नर भी रहे मौजूद। बारिश की परिस्थितियों को लेकर जानकारी यहां पर ली गई है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो सीएम धामी ने कैंप कार्यालय में बैठक की है। ये बैठक कई मायनों में खास रहा है। वीसी से कमिश्नर, कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो जुड़े हुए थे। गढ़वाल कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद थे। दोनों ही मंडल के कमिश्नर से बातचीत यहां पर की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कैंप कार्यालय में ये बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं, वो दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और तस्वीरें देखिए इस बैठक की सामने आई हैं, किस तरह से जो मानसून का सीजन शुरू हुआ है, अभी शुरुआत में ही जिस तरह से बारिश हो रही है, अलग अलग जगहों से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कुछ जगहों पर रास्ते धंस गए हैं, कुछ जगहों पर जलभराव से भी नुकसान हुआ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुमाऊं के कमिश्नर जुड़े हुए थे। गढ़वाल कमिश्नर भी इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। देर रात से कई हिस्सों में भारी बारिश देखी गई है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में रेड अलर्ट भी प्रशासन ने जारी किया है। इसका अर्थ यह है कि तमाम लोगों से यह अपील और एक तरह से चेतावनी दी गई है कि नदी नालों के करीब ना जाएं, क्योंकि तेज बहाव मुश्किलें बढ़ा सकता है। 7 जुलाई से बारिश में कमी रहने की उम्मीद है और साथ ही साथ जो मौसम विभाग है उसने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। तो देहरादून से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात से कई हिस्सों में बारिश हुई है। कुमाऊं क्षेत्रों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
बारिश के बीच 8 जिलों के स्कूलों को आज भी बंद रखा गया है। लगातार हो रही बारिश से बच्चों का बाहर निकलना भी मुश्किल है और कुमाऊं मंडल में कक्षा 1 से 12वीं तक यानी सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई है। गढ़वाल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान है। तो बारिश के बीच 8 जिलों में स्कूल आज बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुमाऊं में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की ओर से लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के बीच 8 जिलों में लगातार स्कूल बंद किए गए हैं। कुमाऊं में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। दरअसल बारिशों की शुरुआत हो रही है और जिस तरह से जो मौसम विभाग है वो जिस तरह इनपुट देता है उसके आधार पर जो प्रशासन है वो कदम उठा रहा है। लेकिन इस बीच लगातार हो रही बारिश के तहत जो स्कूल हैं उनको भी बंद रखना पड़ रहा है ताकि मासूमों के ऊपर किसी तरह की मुश्किलें ना आन पड़े। गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के स्कूलों को बंद किया गया है। जानकारी के अनुसार 8 जिलों के स्कूल आज बंद हैं और कुमाऊं के दरअसल कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक यानी सभी स्कूलों को, सभी क्लासेस को इस वक्त बंद रखने के आदेश हैं। न सिर्फ स्कूल बल्कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी बंद रखा गया है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, नैनीताल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश की यहां पर चेतावनी दी गई है। नैनीताल जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने आदेश ये जारी किया है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से मौसम बना हुआ है उसके तहत ये तमाम कदम प्रशासन उठा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में नैनीताल पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी एडवाइजरी दी जा रही है और ये देखिए किस तरह से जो एडवाइजरी है प्रशासन द्वारा जारी की गई। गौरतलब है कि भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में जिले के सभी स्कूल बंद हैं आज और इस बाबत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने भी आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की लोगों को अलर्ट रहने के लिए। कहा गया है इस एडवाइजरी में कि नदी और नालों से दूर रहिए। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहिए आप। लेकर आज भी हाई अलर्ट है और विद्यालय बंद किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। अभी सुबह हल्द्वानी में मॉर्निंग में काफ़ी 1-1.5 घंटा तेज़ बारिश हुई है। उसके बाद जो नदी नाले थे उनका जलस्तर बढ़ा है, लेकिन कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ से भी जैसी सूचनाएं मिल रही हैं उसको टेकअप किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक का स्थिति क्या है सर? देखिए, ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है। ट्रैफिक सीजन अभी हमारा टूरिस्ट सीजन लगभग अभी ऑफ सीजन चल रहा है। थोड़ा हैवी रेनफॉल जब होता है तो ट्रैफिक कहीं कहीं जाम की स्थिति बनती है। उसको लेकर भी काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जैसे तिकोनिया में है या रेलवे स्टेशन के पास है, हमारे सड़क धंसी है, उस पर युद्ध स्तर पे उस पर भी काम जारी है। भारी बारिश के चलते आज जिले के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की जा रही है और आज भी जिले में भारी बारिश के अलर्ट के चलते, रेड अलर्ट के चलते अवकाश की घोषणा की गई है। और इसी रेड अलर्ट के चलते जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मौके पर एसडीआरएफ और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें अपनी अपनी तैनाती सुनिश्चित करने की बात कही है। और बात करें पहाड़ों में, तो पहाड़ों में फिलहाल रुक रुक कर बरसात हो रही है और जिससे काफी जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने वहां तैनात एसडीआरएफ और लोकल जो पुलिसिंग है उसको अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में जहां जलभराव की समस्या हो रही है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है उसमें भी प्रशासन ने लगा अलर्ट जारी किया हुआ है। और साथ ही साथ जो नदी नालों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको भी सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद।
तो प्रदेश में मौसम से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे दें, जहां हरिद्वार के लक्सर में सुबह से बारिश हो रही है और बारिश से गंगा नदी का जल स्तर भी ऊपर गया है। लक्सर खानपुर में बनाई गई 4 बाढ़ राहत चौकियां भी उनको बनाया गया है ताकि व्यवस्थाओं पर, हालातों पर नजर रखी जा सके। तो बाढ़ राहत चौकियों पर कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो। हरिद्वार से आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में सुबह से लगातार ये बारिश हो रही है। बारिश से गंगा नदी का जो जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ गया है। लक्सर खानपुर में 4 बाढ़ राहत चौकियां भी बनाई गई हैं। दरअसल इन राहत चौकियों का काम यहां मौजूद कर्मचारियों के लिए है ताकि वो व्यवस्थाओं पर और सभी हालातों पर लाइव अपडेट दे सकें। प्रशासन के अधिकारियों को प्रशासन तक सभी जानकारी पहुंचाई जा सके। इसी के तहत लक्सर और खानपुर में 4 राहत चौकियां बनाई गई हैं। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश के तहत गंगा नदी का भी, यमुना जो जल स्तर है गंगा नदी का, वो दरअसल ऊपर गया है। अब अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो ये जल स्तर लगातार बढ़ता रहेगा। ऐसे में सभी हालातों पर कंट्रोल करने के लिए, नजर रखने के लिए प्रशासन द्वारा राहत चौकियों का निर्माण किया गया है लक्सर और खानपुर में। तो बारिश से गंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। लक्सर खानपुर में 4 राहत चौकियां भी बनाई गई हैं। राहत चौकियों पर कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है। दिशा निर्देश दिया गया है कि अलर्ट रहिए इन चौकियों पर। बारिश से गंगा नदी का जो जल स्तर है वो पूरी तरह से यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लक्सर खानपुर में 4 राहत चौकियां बनाई गई हैं। दरअसल पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो बारिश है वो आफत का रूप ले चुकी है। बात करें आप हरिद्वार जिले की, बात करें आप तमाम जिलों की, दोनों ही मंडल में, सभी जिलों में इसी तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। इससे पहले आपने देखा किस तरह से अलग अलग जिलों में जो प्रशासन द्वारा चेतावनी, एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है ताकि सभी लोगों को अलर्ट रखा जा सके और खास तौर पर उन लोगों को जो नदी नालों के करीब रहते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखें। 3 दिन तक आसमान से जो बारिश है वो बरसने को लेकर अनुमान जताया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगा नदी की, किस तरह से जो गंगा नदी का जो स्तर है वो इस वक्त बढ़ गया है। चूंकि लगातार बारिश हो रही है प्रदेश में, ना सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, मॉनसून के सीजन में पूरे उत्तर भारत में इस वक्त बारिशों का मौसम है। अलग अलग राज्यों में इस तरह से बारिशों की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल है। और विकास खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हरिद्वार के साथ पूरे अगर उत्तराखंड की बात करें तो इस वक्त बारिशों का सीजन चल रहा है। फिलहाल किस तरह के हालात बनाए गए हैं और प्रशासन क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है ताकि अगर स्थिति और खराब होती है तो लोगों को एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जाए? बिल्कुल, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में पहाड़ों को लेकर मैदानी इलाकों तक जो है मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया जाता है उसका कहेंगे कि शाहपुर गतर मैदानी इलाके में यहाँ पर खासतौर पर दिख रहा है। हरिद्वार में उससे 2 दिन यहाँ पर बारिश हो रही है। लगातार जिस तरह से बाणगंगा का स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो ऐसे में जो प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पर मुस्तैदी के साथ पहुंच चुकी है। हालांकि प्रशासन के द्वारा 4 वहाँ पर बाढ़ चौकी बनाई गई है ताकि जो भी स्थानीय निवासी वो गंगा की तरफ ना जा सके। तो कहीं न कहीं ऐसे में जो है ताकि जनजीवन जो है सुरक्षित रह सके, ऐसे में जो प्रशासन पूरी टीम के साथ वहाँ पर रवाना हो चुका है। क्योंकि अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जानकारी मिले कि जो बाण गंगा का स्तर है वो वहाँ पर गिरावट बढ़ गया है। तो ऐसे में जो है अगर लक्सर और खानपुर की बात करूँ तो उससे लगे हुए कम से ज्यादा 30 गाँव वहाँ पर आते हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से प्रशासन की अलर्ट वहाँ पर कर रही है ताकि कोई भी स्थानीय निवासी गंगा के पास ना पहुंचे। तो ऐसे में सब प्रशासन की टीम जो एसडीएम है वो भी वहाँ पर जो है धरातल पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। पूरी टीम के साथ जो है हालातों का वहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो है लगातार जो स्थानीय निवासियों को अलर्ट किया जा रहा है। जो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, कहने के जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी पूरी तरह से जो है अपनी तरफ से तैयारी के जो चाक कमांडो व्यवस्था करी है। हालांकि जो बाढ़ चौकियां बनाई गई है 4, उनको भी जो है साफ तौर पर प्रशासन की ओर से निर्देश किया गया कि कोई भी व्यक्ति गंगा के पास ना पहुंचे ताकि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि ना हो। इसे विकास, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? कितने दिन तक और बारिश का यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग की ओर से जिससे यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया तो ऐसे में जो है प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर चौकन्ना हो चुका है। हालांकि अभी
3 दिन और भी जो यहाँ पर मौसम खराब होने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट के साथ यहाँ पर जो चेतावनी दी गई है। तो ऐसा में जो पूरे समूचे उत्तराखंड में यहाँ पर पूरी भारी बारिश हो रही है। हालांकि अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार में कल दिन से यहाँ पर अभी भी फिलहाल लगातार बारिश है। साफ तौर पर मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो बारिश है उसका सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। तो ऐसा में जो है जो आमजन है वो भी पूरी तरह यहाँ पर बारिश से प्रभावित हो रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। हालांकि जो स्कूल है उनकी यहाँ पर छुट्टी रखी गई। कई उत्तराखंड के जिले ऐसे जहाँ पर डीएम ने जो है स्कूल की छुट्टी यहाँ पर घोषित की ताकि जो बच्चे हैं उनको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि देहात क्षेत्र में जिस तरह से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसे में जो किसानों के चेहरे पर यहाँ पर साफ तौर पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि चूंकि जो किसान के खेत है उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश से काफी जो है यहाँ पर मुनाफा होता है। तो ऐसे में जो कुछ इलाके ऐसे हैं लक्सर और खानपुर क्षेत्र के जहाँ पर जो है जो किसानों की जो बांध गंगा से लगी फसलें कहीं ना कहीं वो पूरी जलमग्न यहाँ पर हो गई है। तो ऐसे में जो है किसान की यहाँ पर परेशानी है जो बाढ़ गंगा से लगे जिन किसानों के खेत आते हैं उनकी यहाँ पर फसल जलमग्न हो चुकी है। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार प्रयास ये करा कि किसी प्रकार की कोई भी जल हानि ना हो, क्योंकि जिस तरह से गंगा का जल स्तर यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ा हुआ। तो ऐसे जो प्रशासन की जो टीम है पूरी वहाँ पर रवाना हो चुकी है। धरातल पर एसडीएम फिलहाल वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि गंगा का जलस्तर साफ तौर पर समय के साथ साथ जो वहाँ के स्थायी निवासी उनको सतर्क कर सके, अलर्ट कर सके ताकि कोई भी बिल्कुल विकास, कुल मिलाकर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं और उसी के अनुरूप जैसा मौसम इस वक्त बदल रहा है वो काफी कुछ बयां कर रहा है। मुश्किलें भी बढ़ गई हैं लोगों की। उधर आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से, जहां भारी बारिश का दौर रुद्रप्रयाग में भी जारी है। चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिला है। तो सड़कों पर मलबा और पानी भी देखा जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि फाटा की तरफ से केदारनाथ यात्रा रास्ता भी बंद हो गया है। पुलिस ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश देखी जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर चारों ओर तबाही देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट है। सड़कों पर मलबा और पानी आने से भी जो यातायात व्यवस्था है वो बाधित हुई है और यही कारण है कि फाटा की तरफ से अगर आप केदारनाथ यात्रा की तरफ जाएंगे तो रास्ते को बंद करना पड़ा है, क्योंकि रास्तों पर मलबा आ चुका है, पानी आ चुका है। तो चारों ओर तबाही का मंजर देखा जा रहा है बारिश की वजह से। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला सामने आया है। यातायात भी यहां पर बाधित हो गई है। पुलिस ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। इससे भी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। सुकई गांव के पास घरों में मलबा घुस गया है। घरों में मलबा घुसने का वीडियो भी अब सामने आ गया है। ग्रामीणों की परेशानी हो रही है, समस्याओं का यहां पर समस्या देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस वक्त मानसून के तहत अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है। पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बारिश से नुकसान की जानकारी है। सुकई गांव के पास का एक पूरा घटनाक्रम है जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है और ग्रामीणों को इससे बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। इससे भी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक लग गया है। जगह जगह मार्ग पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से रोक लगाई गई है। उत्तरकाशी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस मार्ग पर न आए, अनावश्यक जोखिम भरा सफर न करें। पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है, सुरक्षित स्थान पर बने रहें। तो वैसे मौसम में प्रशासन के लिए भी काफी ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं, किस तरह से सभी व्यवस्थाओं को संतुलित रखा जा सके। इससे पहले आपने देखा किस तरह से हरिद्वार की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, पौड़ी जिले की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, सभी जगह पर हाल एक ही तरह का है। तस्वीरें बदलती जाएं लेकिन हालात एक ही तरह के हैं। लगातार बारिश, बारिश से मुश्किलें और जगह जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। तो वहीं हल्द्वानी में बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तो रेड अलर्ट घोषित किया गया है और जो भारी बारिश की संभावना जहां व्यक्त की है, तो वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह है हल्द्वानी की गौला नदी, जिसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
काफी भारी मात्रा में गोला में पानी अभी आ रहा है, जो लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों में उसके अनुसार ये आया हुआ है। और साथ ही साथ जो पहाड़ों से आने वाले नदी नाले हैं उनमें भी अब पानी का बहाव तेज होने लगा है। धीरे धीरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अक्सर ये नाला जो है वो सूखा रहता था, आज इस नाले में पानी आना शुरू हुआ है और लगातार ये जो पानी है ये बढ़ता यहाँ जा रहा है। और इसी तरीके से तमाम नाले जो हैं, बहुत सारे नाले नैनीताल जिले के आके इस गला नदी में मिलते हैं जो इस नदी के जल स्तर को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ बात करें पहाड़ों में बरसात की, तो पहाड़ों में बरसात अपने आप में एक मुसीबत लेके आती है। अभी तक पहाड़ों के जो 5 सड़कें हैं, शासन के अनुसार, प्रशासन के अनुसार पहाड़ की 5 सड़कें अभी तक बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि भूस्खलन काफी भारी मात्रा में यहाँ हुआ है। 5 सड़कों में जो भूस्खलन है वो काफी हुआ है, उनको खोलने का लगातार प्रयास यहाँ जारी है। और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी एसडीआरएफ टीम और अपनी प्रशासन की टीम को हाई अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें तमाम जो एसडीएम्स हैं वो अपने स्टेशन पर तैनात रहेंगे और तमाम जो एसडीएफ की टीमें हैं जिन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया गया है वो हाई अलर्ट पे उन्हें रखा गया है और किसी भी आपदा की स्थिति में से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब ये बरसात रुकती है और किस तरीके से इस पे नियंत्रण किया जा सकता है, या जो आपदाएं हैं उसको कम से कम नुकसान में बदला जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल हल्द्वानी की अगर स्थिति की बात करें तो हल्द्वानी में लगातार पिछले देर रात से बारिश लगातार जारी है और पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2 मंगलौर और बद्रीनाथ सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने रुड़की में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। तो वहीं मंगलौर उपचुनाव दिन रह गए, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री से लेकर जाट समाज को एकजुट करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को प्रचार के लिए बुलाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारा है। दरअसल मुंडेट गांव में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैल्या ने मंगलौर उपचुनाव में रैली कर जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की। अपना लें, इनके हथकंडों का जवाब जनता देगी और मजबूत तरीके से देगी, कांग्रेस देगी, मजबूत तरीके से देगी और हम शानदार जीत हासिल करेंगे। काजी निजामुद्दीन रिकॉर्ड मतों से आए, कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बद्री केदार में भी भाग भाग करके गए हैं, जब वहाँ से मैसेज आया इनके पास कि यहाँ तो सारी ज़मीन खिसक गई है तो वहाँ भागे हैं। और अब यहाँ से जब मैसेज जाएगा यहाँ भी ज़मीन खिसक चुकी है तो ये फिर हताश हो जाएंगे और भाजपा निराश है। पहले उन्होंने एक धनाढ़ उम्मीदवार को, एक गिद्ध प्रवृत्ति के उम्मीदवार को खोजा और लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग से मस्त नहीं हो रहे हैं तो भाजपा में निराशा है, कार्यकर्ताओं को बड़ा गुस्सा है और वो कह रहे हैं हमारी कमाई को दिखाने के लिए इन्होंने बाहर से उम्मीदवार। जो चुनाव है एक चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने आया है और ये चुनाव होना नहीं था। सरबत भाई हमारे पुराने साथी थे, लेकिन हम उन्होंने पार्टी बदल लिया था, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने गलती की थी और काजी निजामुद्दीन साहब को जिताया नहीं था। मैं समझता हूँ चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसने यहाँ की जनता ने अपने विचारों में सुधार किया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।